तो आज हम लोग केमिस्ट्री में ऑन हो गए। चलिए ध्यान देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने आपसे कल ही कहा था, डोमिनेंस ऑफ एसिड एंड बेस। डोमिनेंस का मतलब होता है भाई किसकी कितनी बढ़त है। बढ़त का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहाँ आप अकेले हो और आपके सामने 3-4 लोग हों तो डोमिनेंस उन 3-4 लोगों के रिस्पेक्ट में रहेगी, आपके रिस्पेक्ट में नहीं रहेगी, है ना। तो डोमिनेंस में हम लोग समझते हैं, लिख देता हूँ मैं, डोमिनेंस ऑफ, आप भी साथ में लिखते रहिएगा, NaNCE, डोमिनेंस ऑफ एसिड और क्या है एंड बेस। चलिए ध्यान से समझते हैं। अभी आप लोग कह रहे होंगे सर ये तीसरी क्लास है, अभी आप तो हमें लगता है हमारे स्कूल वाला सिलेबस तो उठाया ही नहीं कि अभी तक कितना हो गया, ऐसा कुछ अभी तक हुआ है स्कूल का सिलेबस। चलिए आज आपके स्टार्ट करूंगा मैं पीएच स्केल। इसके बाद पहले डोमिनेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए जो प्योर वाटर होता है, प्योर क्या होता है? वो एसिडिक होगा, बेस होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? कैसे पता होगा जी? वो तो पीएच स्केल पढ़ने के बाद पता चलेगा, अभी तो हमने आपको पढ़ाया नहीं, अभी कैसे बताओगे? गलत जवाब। हमने आपको स्वाद भी नहीं सिखाया है ना। देखिए मैं बताता हूँ इसका कारण, मैं आपको बता दूं, बस सुन लो। कारण ये है, गूगल से नहीं, कार्य जितना मैंने आपको पढ़ा है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल इसलिए क्योंकि उसमें H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH-। तो जब दोनों बराबर होंगे तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल, है ना। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है पिछली 2 क्लासेस में, आयंस के बारे में पढ़ा दिया है। तो हम पीएच स्केल के बिना भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्योर वाटर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कैसे पता? नंबर ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयन। क्लियर है ना? ठीक है। और आपके टेस्ट में भी लगभग मान के चलिए, कौन सा केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का है ना ये जो पढ़ा रहे हैं, तो एकदम डिटेल से जितना पढ़ाए हैं उसी में से देंगे और डीपली चीज़ें पूछेंगे ही, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे अलग, क्लास से अलग कुछ नहीं पूछूंगा मैं कि आपको लगे कहीं से पेपर उठा के दे दूंगा या कुछ नहीं। इस बार पेपर खुद से बनेगा और जो आपने पढ़ा है इसी में से घुमा करके पूछ सकता हूँ, है ना। और उसका जवाब सही तरीके से आपका होना चाहिए, क्योंकि अब तो एविडेंस सामने, आप कहेंगे सर आपने नहीं कुछ बताया हो तो रिकॉर्डिंग सामने रहेगी। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। तो डोमिनेंस ऑफ में पहले हमने चीज़ बताया आपको, वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों प्योर वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ H+ आयंस OH- आयंस, है ना। क्योंकि हमने पीएच स्केल अभी तक नहीं पढ़ रखा है। अब समझिए क्या होता है डोमिनेंस ऑफ एसिड, किस चीज पे डिपेंड करेगा? किसकी बात कर रहे हैं? डोमिनेंस ऑफ एसिड। एसिड किस चीज में ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? एसिड किस चीज में ज्यादा है? डोमिनेंस ऑफ एसिड, हाँ एसिड की मात्रा किस में ज्यादा है, इसका, इस चीज का पता आपको कैसे चलेगा? सर वो खट्टा होगा। अरे भाई मैंने कहा ना हमको चीखना है ही नहीं, सर टेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आयन जो है वो नेगेटिव ज्यादा H+ आयन ज्यादा होंगे, है ना। क्या होंगे? H+ आयन। हाँ तो इसमें आप ये कहेंगे एक्सेस में होंगे। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो उसमें H+ आयन एक्सेस में होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक, अभी बता रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ तुम लोग से। और क्या होगा? इससे पता चलेगा कि जो एसिड है उसका डोमिनेंस ज्यादा है। अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? मोर एसिड या डोमिनेंस ऑफ एसिड। और अगर OH- जो आयंस है ये ज्यादा होंगे तब बेस, डोमिनेंस ऑफ बेस होगा, है ना। दोनों बात क्लियर है? डोमिनेंस ऑफ एसिड में क्या ज्यादा होगा? H+ आयंस, और डोमिनेंस ऑफ बेस में OH- आयंस। अब मैं आपको कुछ लिख लूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में एसिड के डोमिनेंस। एसिड के डोमिनेंस का मतलब कि भाई एसिड भी बहुत सारे होते हैं, HCl हो गया, और क्या होता है? CH3COOH हो गया, और क्या हो गया? Na2SO4, HCl बता चुका हूँ। सबसे पहले आसान सा मैं बता देता हूँ, मुझे पता है सबसे टफ था HCl, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया। इजी जी आप बता दीजिएगा। अब इसमें मैं पूछूं कौन ज्यादा होगा एसिडिक, कौन कम होगा, तो हम उसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब आगे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले नाम लेंगे H2SO4। क्या लिखेंगे? H2SO4। ये ज्यादा एसिडिक होगा बाकी सबके कंपैरिजन में। फिर आएगा HCl। क्या आएगा? HCl के बाद आपका आएगा HNO3। क्या आएगा भाई? अभी सबसे मैं इसका नाम पूछूंगा भाई, आप लोग बताइएगा।
उसके बाद है H3PO4, क्या है H3PO4। फिर उसके बाद आप लिखे CH3CH3COOH। फिर उसके बाद आपका आएगा H2CO3, क्या आएगा भाई H2CO3, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, ये जो हमने आपको सीरीज लिखवा दी है इसमें आपको क्या पता चला, इसमें पता चला कि ये ज़्यादा एसिडिक है बाकी सबके कंपैरिजन में, है ना। इधर सामने ध्यान दे दो भाई। उसके बाद ये इनके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इस पूरे लिस्ट पे कौन होगा, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, फिर कुछ और कहेंगे। हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ ये भी सही है, हाइड्रोजन सल्फेट कह लीजिए। फिर HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर HNO3 अमोनिया। उसके बाद फॉस्फेट, नो सर क्या सही तो बता रहा है। हाइड्रोजन परमैंगनेट। ओ माय गुडनेस, इतनी खतरनाक। परमैंगनेट कहाँ है, पी है भाई, पी को फास्फोरस फास्फेट से। O4 8, O4 पे क्या होगा 8, जैसे सल्फेट फास्फेट, ठीक है। और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोनियम तो नहीं होगा, H3 पे हाइड्रोनियम बोले शायद। दोनों आपको बैलेंस चार्ट बतानी पड़ेगी। फिर CH3COOH और क्या है, ये है। पहली लिस्ट समझ में आ गई। ये किसकी थी, एसिड की है। एसिड की और लिखो अभी लिस्ट, ये एसिड वाले हैं। दूसरा लिख लो HI, फिर लिखो BR, HBr, ये सब एसिड के ही हैं अभी, ठीक है भाई। हमने भी आपको बताया था ना, वो चार्ज वाले तो हमें कौन बता गए थे, अरहेनियस ने चार्ज बताया था केवल, नहीं एक्वा सॉल्यूशन बताया था। और जो चीज़ें डिफाइन होती है उसके बारे में कौन बताया, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी वाले ने। तो हमको दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना। फिर HCl, फिर HF, ये दूसरा लिस्ट है। और आप फिर तीसरा लिस्ट लिख लीजिए। तीसरे लिस्ट में H2F+। पेपर में आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे भी आ सकता है कि इनको सही तरीके से अरेंज करिए, एलिमेंट्स के नाम होंगे आपको अरेंज करना रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। H2F+, और फिर आपका आएगा H3O+, क्या आएगा H3O+। फिर जो आपका आएगा वो आएगा NH4+, क्या आएगा NH4+, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा कोई बताएगा सर ये आपने किस हिसाब से कहा। आप एक चीज़ देखिए, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4। इसे क्या पता चल रहा है, क्या हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाने से एसिड कम हो जाता है क्या, नहीं सर ज़्यादा होता है। H+ आयंस बढ़ाने से ना। पर यहाँ देखिए, यहाँ तो लिखा है H2+, H3+, H4+। ये क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। क्या गड़बड़ हो रहा है कोई बताएगा। और इसमें क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। अच्छा इसमें तो है भाई, हाँ उसमें है ना। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इफेक्ट करते हैं, ठीक। आप इनको चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत है। अब हम डोमिनेंस ऑफ बेस की बात करेंगे। ये तो एसिड वाले हो गए, लिख चुके, इरेज करें। अब हम किसकी बात करेंगे, बेस वालों की। बेस वालों में लिखिए पहली लिस्ट KOH, उसके बाद NaOH। ये भाई इधर देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें। फिर NH4OH, उसके बाद BaOH का होल ट्वाइस, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे H2O। अब आप कहेंगे सर आपने तो अभी कहा था प्योर वाटर जो होता है उस पर कोई नहीं होता है, तो हमने सिर्फ H2O लिखा है। इसमें ये नहीं बताया कि हमने आपको ये प्योर है, पर इसको आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ बिहेव करता है। हमने आपको अभी कल ही लिखवाया था शायद, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी, है ना। वो लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए। ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। अब आगे और लिख लो F-, फिर लिखो Cl-, फिर लिखो Br-, क्लोरो ब्रोमो, फिर आइडो। अब एक आप फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, आप जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसमें हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप नाम के भी टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें से एक ये भी आता है ग्रुप, ध्यान दो 11-12 की केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा। और यह भी आपको नहीं समझ में आएगा 2 साल बाद 1 साल बाद जाके वीडियो देखोगे कि यार सर ने कुछ तो पढ़ाया था इससे रिलेटेड।
है ना, तो वहाँ पे आपको काम आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप भी होता है, इसका बस नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप देखकर मुझे कल बताइएगा, है ना, आपका ये होमवर्क रहेगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब आयो नहीं, आइडो। फिर लिखिए NaOH, क्या होगा NaOH, उसके बाद NH3, NH3 के बाद आप लिखिए H2O। ठीक है, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया हो। फिर आप लिखिए NH3, उसके बाद आप लिखिए N2H4, N2H4, उसके बाद आप लिखिए NH2OH। ठीक है, तो ये रहा आपके काम की चीज़ है, जो डोमिनेंस ऑफ एसिड और बेस में हमने आपको लिखवा दी। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे? बस आपने इतना ही नाम सुना होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पावर ऑफ हाइड्रोजन देखिए आपको ऐसे बता दिया जाता है चैप्टर्स में, है ना, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन पे चार्ज होता है, क्या होता है, कैसे होता है, पहले पता होना चाहिए था। अब मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी पढ़ा करके ये सब चीज़ों को क्लियर करवा दिया है, कोई दिक्कत? और हाइड्रोजन के बढ़ने से क्या होगा, एसिड का डोमिनेंस होगा कि नहीं होगा? तो अब इतना चीज़ समझने के बाद पीएच स्केल समझना तो मुझे लगता है आसान रहेगा कि अगर हाइड्रोजन का जो है डोमिनेंस है, मतलब बढ़ रहा है, तो ज़्यादा एसिडिक होगा, हाइड्रोजन कम हो रहा तो कम होगा, है ना। उसी तरह OH बढ़ रहा है तो ज़्यादा बेस, OH कम हो रहा तो कम बेस, है ना। क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं, अगले हेडिंग डालिए आप लोग, पीएच स्केल। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? और पीएच स्केल के बाद H स्मॉल होता है, कैपिटल होता है। अच्छा, पीएच स्केल, पीएच स्केल के बाद लिखिए मेजर ऑफ एसिडिटी एंड मेजर ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी, एल्कलाइनिटी। इसमें बस ये समझिए कि एसिड वाले को एसिडिटी और बेस वाले को एल्कलाइनिटी कहते हैं। ठीक, ये आपकी हेडिंग है। अब इसमें हम लोग समझेंगे ध्यान से चीज़ों को। उम्मीद है दिख तो रहा होगा क्लियर, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम इसमें दो चार चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, पहला चीज़ है कि एसिडिटी या एल्कलिनिटी जो होता है सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ एसिडिक है या एल्कलाइन है ना, कोई चीज़ एसिडिक है या एल्कलाइन है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? बताओ, किस बात पे चीज़ डिपेंड करेगा? हैं? ये डिपेंड करेगा आपके आयंस पर। कौन से आयंस पर? H+ आयंस पर या OH- आयंस पर, है ना। बात क्लियर है? H+ आयंस ज़्यादा होगा तो मोर एसिडिक, H+ और OH आयंस ज़्यादा होगा तो OH- आयंस ज़्यादा होगा तो मोर बेसिक। क्लियर है? अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है अगर, तो आप आयनाइजेशन करिए प्योर वाटर का। किसका? आयनाइजेशन जब आप करेंगे प्योर वाटर का, तो H2O होता है, मान लो आपने इसको किया तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ में और OH-। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? आयनाइजेशन कर दिया हमने। अच्छा, अब मान लीजिए हमने H+ आयन को मिलाया H2O में। किसमें मिलाया? H2O में। तो अभी क्या बन जाएगा? ये H3O+। क्या बन जाएगा? H3O+। इसके बाद हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं क्या है कि हमने जब इक्विलिब्रियम स्टेट में पानी के मॉलिक्यूल्स को ध्यान से ब्रेक किया तो वो H+ आयंस में और OH- आयंस में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। फिर हमने उसको और आयोनाइज करके, है ना, आप एक बात समझिए कि H+ आयंस जो होते हैं, H+ आयंस जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते। क्या नहीं होते? ठीक है, वो हमेशा H2O जैसे आयंस से मॉलिक्यूल से मिलके ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो H+ आयंस है वो जुड़ करके ये बना। इसका मतलब जब कभी आप पानी को ब्रेक करें, मतलब
केमिकल प्रोसेस से चेंज करेंगे तो उसमें जो H+ आयन होगा वो कभी फ्री स्टेट में नहीं होगा, वो वापस किसी ना किसी पानी के मतलब मॉलिक्यूल से, H2O मॉलिक्यूल से वो जुड़ जाएगा। और जुड़ गया तो इस बार क्या बना दिया, H3O+। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं। इसके बाद देखो कंप्लीट आयनाइजेशन होने के बाद क्या होता है। कंप्लीट आयनाइजेशन होने के बाद 2H2O आपको क्या गिफ्ट आउट करेगा भाई, कौन बताएगा। H3O+, H3O+ और क्या देगा आपको, OH-। क्या देगा, OH-। ये कब होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद। ठीक, और ये क्या होगा, ये कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑटो आयनाइजेशन किया था, तो उससे पता चला H+ आयंस फ्री मूव नहीं करता, इसलिए H+ आयंस जो होता है वो H2O मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके H3O+ आयन बनाता है। क्लियर है। अब आप इसमें कुछ रिमार्क्स लिख लेंगे, है ना। रिमार्क्स के बारे में सुन लीजिए और लिख लीजिए। पहला रिमार्क इन्होंने बताया है कि जो आयनाइजेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। जो आयनाइजेशन होता है वो इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। इसका मतलब अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, किस चीज़ को, कंसंट्रेशन ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारा आयनाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक के बढ़ने पे दूसरे चीज़ का घटना इन्वर्सली क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल, है ना। क्लियर है। तो पहला पॉइंट आपको ये समझना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आयनाइजेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन, घटाओगे तो, ठीक। बस ये आपको दो बातें समझनी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे हम, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हालांकि ये सिलेबस से शायद हटा दिया गया है, तो अब हम सीधे pH स्केल के बारे में अब आगे और पढ़ेंगे, ठीक। हालांकि मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी आपने समझ में लिया। अब हम पढ़ेंगे pH स्केल मेन क्या होता क्या है। 1909 ईयर की बात है। किसकी बात है, 1909 मतलब 1909। अभी क्या चल रहा है भाई, 202। ये वीडियो कब तक देखी जा सकती है, कुछ आइडिया। 2024, वो आपके काम आएगी ना। ये YouTube कब तक रहेगा ये उस बात पे डिपेंड करेगा। अब हम समझते हैं pH स्केल के बारे में। तो 1909 में आपके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था S.P.L. सोरेनसन। क्या नाम था, S.P.L. उनका फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता। सोरेनसन के नाम से हम लोग जानते हैं कि हु फाइंड या हु फर्स्ट हु इन्वेंटेड द pH स्केल, तो उनके नाम में आएगा किसका नाम, सोरेनसन का। किसका नाम आएगा, S.P.L. सोरेनसन था। उन्होंने एक नया सिंबल लिया pH। pH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। उनको कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने सिंबल P को लिया स्मॉल में और H को किस में लिया, कैपिटल में, ठीक है। जहाँ पे P का जो है मतलब वो है पोटेंस। क्या है, जो P है, इस pH में हमारा जो P है, ये लिखा ना P स्मॉल कैपिटल, इस P का मतलब क्या होता है, पोटेंस। क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस का मतलब, पोटेंस वैसे आपका कौन से लैंग्वेज में है, पोटेंस आपका डैनिश वर्ड है। तो पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्या होता है, पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसलिए pH का फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या इतनी बात क्लियर है। इसी तरह OH और POH भी होता है। क्या होता है, OH और इन POH, है ना। इसमें होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं इसको, OH तो हाइड्रो, POH पावर ऑफ OH मतलब हाइड्रोक्सी। POH को क्या बोलेंगे, पावर ऑफ, और PH को पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। दोनों बातें क्लियर हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है pH को कैसे डिफाइन किया, तो pH को डिफाइन करने के लिए उन्होंने 3 बातें बताई। कितनी बातें, सीबीएसई में हालांकि लॉग वाले कॉन्सेप्ट हट गए हैं, पर समझने में क्या ही जाता है, समझ लीजिए। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चलो मैं लिख देता हूं। इन्होंने कहा जो नेगेटिव, क्या बोला इन्होंने,
नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब क्या हुआ कि P ऑफ H इक्वल टू माइनस क्या हुआ log H प्लस। यूपी बोर्ड वाले भाई ध्यान देंगे, आपके तो काम की चीज़ है ये, ठीक। तो जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है कंसंट्रेशन ऑफ पीएच आयन का किस चीज़ में, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, उससे हम कहते हैं पीएच। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और सीबीएसई वाले ज़्यादा मौज ना करें, हाई स्कूल तक ही बस नहीं है, आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया तो, है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो पहली बात से पहचान होगी, जो मैंने शब्द बोले वही आपकी डेफिनेशन है ना, लिख लीजिएगा। दूसरा बोलेंगे लॉगरिथम ऑफ रिवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लॉगरिथम ऑफ रिवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच। तो पीएच इक्वल टू हम लिख सकते हैं log 1 अपॉन H प्लस आयन, H प्लस आयन, है ना। ये जो लिखा है इसका मतलब हो गया रिवर्स हो गया कंसंट्रेशन का। क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, पीएच। तीसरी बात जो बोली गई है वो लिखो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यहां पे हम लिखते हैं H प्लस इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस pH। लगाया है, काम की चीज़ें हैं, अच्छी बात है। तो तीसरी बात जो कही है कि जो pH होता है एक्वस सॉल्यूशन का, किसका, एक्वस सॉल्यूशन का, उसको हम नेगेटिव पावर रेज कर सकते हैं 10 पर। किस पर, 10 की नेगेटिव पावर अगर रेज करें pH को, तो जो हमारा H प्लस आयन सॉल्यूशन आएगा, है ना, हम उस तरह भी इसको किसको डिफाइन कर सकते हैं, pH को। किसको, pH में और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे आप ये जान लीजिए pH स्केल में जो होता है 0 से लेकर 14 तक डिजिट होते हैं। कहाँ तक, 0 से लेकर 14 तक डिजिट होते हैं। सपोज डेट हमने आपको बताया ये 7 पॉइंट होगा सेंटर में, और 7 से जितना बिलो जाएंगे वो उतना एसिडिक होगा, है ना, और जितना हम 7 से ऊपर जाएंगे उतना बेस होगा, बेसिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ये एसिडिक होगा। ठीक, बात क्लियर है। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 1 पर है, कोई चीज़ कहाँ पर है, और कोई चीज़ 6 पर है, तो हमें इसका जवाब वर्चस्व देंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 वाला होगा, है ना, क्योंकि 6 वाला अभी बहुत करीब है इससे। उसके बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 4, फिर 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1, है ना। तो जितना ही हम नीचे की तरफ आएंगे 0 की तरफ, वो उतना ज़्यादा बेसिक होंगे। हालांकि इनमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज नहीं, अब कल बताएंगे, है ना। एसिड बेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब कल डिफाइन करेंगे और चीज़ों को, 1 आध 2 क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।